इस दिन का सभी बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे। तो आज था इलेक्शन वाला दिन 26 मई 2026। सुबह के बज गए हैं 9 और हम सभी भी हो गए हैं तैयार वोट डालने के लिए। तो सबसे पहले हम अपनी गाड़ी के पास चलते हैं और आप लोगों के यहाँ पर हमारे जो माता रानी का स्थान है एक ये वाला और मंदिर, इसके साथ एक स्थान हमारा यहाँ भी है, मतलब इस पेड़ के नीचे। तो हम अपनी गाड़ी के पास पहुँच जाते हैं और सभी निकल पड़ते हैं और गाड़ी में बैठते ही इतनी ज़्यादा गर्मी है क्योंकि सुबह-सुबह ही आजकल इतनी ज़्यादा धूप तप जाती है कि अंदर गाड़ी में बैठना भी बहुत टफ़ होता है। और सभी आज बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि सभी अपनी वोट का दान करने के लिए मतदान केंद्र जाने वाले थे और हमारी वोटिंग जो है चिक्खड़ के मिडल स्कूल में है। तो घर से लगभग 10 मिनट का रास्ता है गाड़ी में। सबसे पहले आपको हमारे देवता महाराज चिक्कड़ेश्वर महाराज जी के दर्शन करवाती हूँ। तो ये है हमारा मंदिर जो नीचे गाँव में है और वोटिंग हमारी यहाँ पर इस मिडल स्कूल में है। और यहाँ पर हम लोगों को थोड़ा वेट भी करना पड़ा क्योंकि यहाँ पर जो पोलिंग पार्टियाँ हैं वो ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तब तक के लिए बाहर इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी, हम सभी यहाँ पर बाहर ही बैठे थे और कुछ टाइम वहीं रहे। हम वोट डालने के बाद भी बैठे रहे। फिर थोड़ा-सा काम मैंने भी किया, जो हमारी ये वोटर लिस्ट है, जैसे लोग आते हैं तो उसमें टिक करना पड़ता है, तो थोड़ी देर के लिए मैं भी यहाँ बैठ गई। और यहाँ पर गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा लगी थी क्योंकि लोगों की आना-जाना मतलब बहुत ज़्यादा चल रहा था। फिर हम लोग भी घर पहुँचते हैं और घर पहुँचने के बाद करते हैं लंच की तैयारी। कुछ गेस्ट भी आने वाले थे, हमने सोचा था कि घर पहुँच के हम सीधा पुलाव ही बनाएँगे, लेकिन कुछ गेस्ट आने वाले थे तो मैंने सोचा दाल लगाना अब तो ज़रूरी है। तो फटाफट में मैंने चना मूँगी की दाल पका ली थी और उसको बनाना शुरू कर दिया था। और जैसे ही घर पहुँचे थोड़ी देर ही हम रेस्ट कर पाए क्योंकि 1 बजने ही वाला था, मतलब 11:30 ऑलमोस्ट हो चुके थे, तो खाना बनने में उतना टाइम तो लग ही जाता है। चावल चपाती बनाने को था, अभी मैंने सोचा सबसे पहले दाल फ्राई करती हूँ, उसके बाद भी ये बाकी सब काम जो रहते हैं उसके बाद करूँगी। तो मैंने फटाफट से दाल फ्राई करी और इसके बाद मुझे चपाती बनानी है और चावल बनाने हैं। तो फटाफट से मैं अपना काम करती हूँ, फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो मैंने सबको खाना दे दिया और उसके बाद मेरी खाने की बारी आती है और साथ में हमने आजकल चटनी बनाई होती है डेली ही क्योंकि गर्मियों में खाना बहुत अच्छा रहता है। यहाँ पर मम्मी और आंटी भी सो गए थे, थोड़ी देर रेस्ट कर रहे थे। मैं भी सो गई और 3:30 बजे मैं आई अपने खेतों की तरफ और खेत में हमारा उस दिन का जो काम है पेंडिंग रहता था, गोभी की गुड़ाई करने का, तो हमने फटाफट से गोभी ख़त्म करी और चल पड़े घर की तरफ। इतनी ज़्यादा घास लगी हुई है ना गोभी में, साथ में डस्ट इतनी होती है कि मतलब गले में दर्द, छींके, बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो जाती है। उसके बाद मैं भी आती हूँ अपने बगीचे में और बगीचे में मैं आई थी एप्रिकॉट खाने के लिए, इसी के साथ हमारे एप्रिकॉट के पेड़ भी है। तो यहाँ पर आ गई थी, आप लोगों को भी दिखाती हूँ एप्रिकॉट का पेड़। हर साल हम लोगों के बहुत ज़्यादा एप्रिकॉट होते थे, लेकिन इस बारी ओले और बारिश की वजह से, तूफ़ान की वजह से ये झड़ गए थे, तो खाने लायक थोड़ा बहुत गुज़ारा तो हमारे पास है अपना। तो मैंने थोड़े से तोड़े और चल पड़ी घर की तरफ। घर आ रही थी तो रास्ते में पड़ते हैं भैया के खेत और ये यहाँ पर शिमला मिर्च के लिए पॉली शीट बिछा रहे थे और इन लोगों ने बहुत ज़्यादा काम कर लिया था नीचे से ऊपर तक, मतलब बहुत ज़्यादा हो गया है ये। तो अभी तो पूरे में पहले शीट्स लगेगी, उसके बाद इसमें छेद होंगे गड्ढे मतलब जहाँ पर उसकी प्लांटेशन होनी है, तो वो बाद में करेंगे। फिर घर आई तो आंटी लग गई थी यहाँ पर दीपक जलाने। आंटी ये दीपक रोज़ ही जलाते हैं क्योंकि बोलते अधिक मास में रोज़ शाम को तुलसी की पूजा करनी चाहिए, तो ये रोज़ ही यहाँ पर बाहर दीपक जलाते हैं। उसके बाद हमारा ये बिल्लों का जोड़ा एक दूसरे से अलग नहीं रहता और ये मेरे से लड़ते रहते हैं बेचारे। यही